Hi everyone, myself Narayan sir from Saraswat International Academy वापी. So dear student, जैसा कि चैप्टर 4 केमिकल बॉन्डिंग अपना कंप्लीट हो चुका है, अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में आ रहे हैं, चैप्टर नंबर 5 दैट इज कंसिडर स्टेट ऑफ मैटर और आइदर गैसेस स्टेट. बात करें मैटर की तो स्टूडेंट स्टैंडर्ड 12 का चैप्टर 1 सॉलिड स्टेट है और यहाँ पर चैप्टर 5 में हम 2 स्टेट ऑफ मैटर के अबाउट स्टडी करेंगे, एक लिक्विड और दूसरा गैस. क्योंकि अगर हम मैटर की बात करें तो हम इस पर डिस्कशन कर चुके हैं, बट वंस अगेन मैं आपको बता दूं, जब चैप्टर का नेम ही स्टेट ऑफ मैटर है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर बात करेंगे मैटर की. मैटर है क्या? एनीथिंग दैट occupies space and has mass is called matter. कोई भी एक ऐसा सब्सटेंस जो मास रखता हो, कुछ पार्टिकुलर स्पेस कवर करता हो, हम उसे मैटर बोलते हैं, राइट? सो एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर. लाइक milk, like log of wood, like any kind of particles, चाहे वो हमारा मोबाइल फ़ोन हो, चाहे हमारी व्हीकल्स हों, कुछ भी नेचर में ऐसा है जो हम क्या करते हैं, जो स्पेस कवर करे, उसका डेफिनेट मास हो, उसे हम मैटर बोलते हैं. तो बात करेंगे यहाँ पर टाइप ऑफ मैटर की. अगर मैं बात करूँ स्टेट ऑफ मैटर की, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये पॉइंट हम चैप्टर 1 में स्टडी कर चुके हैं स्टूडेंट, बट अभी वापस से बताने का एक ही रीज़न है, क्योंकि हमने वहाँ इंट्रोड्यूस कराया गया था और यहाँ हम उसको चैप्टर में कन्वर्ट करके पढ़ने जा रहे हैं. और अमंग द 5 स्टेट ऑफ मैटर हमें 3 के अबाउट पढ़ना है, जो स्टैंडर्ड 12 और 11 मिला के दोनों जगह पे हमें देखना है इसको. तो स्टूडेंट टाइप ऑफ मैटर की बात करें तो एक है आपका यहाँ पर सॉलिड स्टेट, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बोस, आइंस्टाइन, कंडेंसेट. बोस, आइंस्टाइन, कंडेंसेट. तो ये 5 स्टेट ऑफ मैटर है जिनके अबाउट हमें डिटेल पढ़नी है, जिनमें से ये पार्ट हो गया मैंने आपको बताया स्टैंडर्ड 12 का चैप्टर 1. रिमेनिंग 2 स्टेट ऑफ मैटर लिक्विड एंड गैस हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 11 के चैप्टर 5 में. क्लियर? सो अब इस पे तो डिस्कशन हमारा नेक्स्ट ईयर होगा, बट अभी बात करेंगे लिक्विड एंड गैस स्टेट की. तो स्टूडेंट पहले इनके अबाउट एक बार बता दूं फिर भी. सॉलिड स्टेट द स्टेट ऑफ मैटर दैट हैविंग डेफिनाइट शेप एंड वॉल्यूम, जिसका वॉल्यूम और शेप दोनों फिक्स हो उसे हम सॉलिड स्टेट बोलते हैं. द स्टेट ऑफ मैटर दैट हैविंग definite volume, fixed volume but not definite shape is called liquid state. And on the other hand, gas, that is the third state of matter. It is a third state of matter that does not contain fixed
शेप एंड वॉल्यूम। ना तो इसका वॉल्यूम फिक्स है और ना तो शेप फिक्स है। तो ये हो गया पॉइंट अबाउट द थ्री स्टेट ऑफ मैटर। और इन दो के अबाउट हमें अभी कोई डिस्कशन नहीं करना है, ना चैप्टर में कोई हेडिंग कोई पार्ट इनसे रिलेटेड है। तो इन 5 स्टेट ऑफ मैटर में अब हम बात करेंगे जिस स्टेट ऑफ मैटर के अबाउट पढ़ना हमें। पहला जब चैप्टर 5 हम स्टार्ट करेंगे तो हमने स्टेट ऑफ मैटर बता दिया आपको। देन आफ्टर इनमें से हमें उठाना है लिक्विड और गैस फेज। तो पहला जो फेज होगा हम जिसके अबाउट पढ़ेंगे वो होगा क्या, गैसेस स्टेट। तो गैसेस स्टेट क्या है एंड प्लस उनके कैरेक्टर क्या है, थोड़ा उन पर डिस्कशन करें एंड देन आफ्टर आएंगे हेडिंग में। तो पहला स्टेट है, हम बात करेंगे कौन सा, गैस। तो गैस फेज क्या है, बोलते क्या है, द स्टेट ऑफ मैटर, द स्टेट ऑफ मैटर that does not having fixed shape and volume is called गैस फेज और गैसेस स्टेट। ना इनका वॉल्यूम फिक्स है ना इनका शेप फिक्स है। जिस भी वेसल में प्लेस करते हैं उसके शेप को अज्यूम कर लेते हैं। तो मेन नेचर है गैस फेज का, क्लियर, कि गैस के पार्टिकल जिस भी वेसल में पोर्ड किए जाते हैं उसके शेप को अज्यूम कर लेते हैं। तो शेप ऑफ द गैस किसके अकॉर्डिंग ऑफ पार्टिकल का, अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ वेसल। ओके, सो क्या मेन फीचर है इनके, अगर हम इनको ऑब्जर्व करें स्टूडेंट, तो मेन फीचर की बात करूं मैं यहाँ पर, तो गैस फेज इट इज हाईली कंप्रेसिबल है, इट इज हाईली कंप्रेसिबल, मतलब इनके पार्टिकल के बीच का गैप इतना लार्ज है कि इनको एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करें तो पार्टिकल एक दूसरे क्लोज आते जाते हैं, जिससे इनका वॉल्यूम क्या होता है, जो वॉल्यूम जिस वेसल में रखते हैं उसके कंपेयर में नेग्लिजिबल हो जाता है। नेक्स्ट, पार्टिकल ऑफ गैस हैज more intermolecular distance या स्पेस। तो जो पार्टिकल है गैस के उनके बीच में कैसा है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ज्यादा है। देन आफ्टर पार्टिकल ऑफ गैस create pressure in all direction in a वेसल के अंदर इन सारी डायरेक्शन में इक्वल प्रेशर अप्लाई करते हैं। हाईली कंप्रेसिबल है, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है एंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ particle of gas is very high। इन थ्री स्टेट ऑफ मैटर को अगर ऑब्जर्व करें स्टूडेंट तो हमें गैस फेज के जो पार्टिकल उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा नजर आएगी। ये रैंडम मोशन दिखाते हैं। इट इज शोज व्हाट काइंड ऑफ मोशन, इट शोज रैंडम मोशन, कोई पार्टिकुलर डायरेक्शनल मोशन नहीं होगी। क्लियर। सो ये गैस फेज हो गया। अब इनसे रिलेटेड पॉइंट्स हम लोग बात करेंगे जिन पॉइंट पर। तो चैप्टर की पहली हेडिंग है हमारी जिसका नेम है इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स, जिसको अदर नेम हम देते हैं यहाँ पर वान डर वाल्स
अट्रैक्शन फोर्स। तो वन डर वाल अट्रैक्शन फोर्स या इंटरमल का अट्रैक्शन फोर्स, ये फर्स्ट हेडिंग हमारी क्लियर। सो स्टूडेंट बात करेंगे इंटरमल का अट्रैक्शन फोर्स या वन डर वाल फोर्स अट्रैक्शन फोर्स की। तो इंटरमल का अट्रैक्शन फोर्स आर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन इंटरेक्टिंग मॉलिक्यूल्स आर एटम। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या रिपल्शन भी हो सकता है जो एटम और मॉलिक्यूल के बीच में एग्जिस्ट होता है, बट बोलते हैं कि दिस टर्म इज नॉट रिलेटेड टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दैट क्रिएट आर प्रोड्यूस बिटवीन टू अपोजिट चार्ज पार्टिकल। ये वो फोर्स नहीं है जो दो अपोजिट चार्ज पार्टिकल के बीच में एग्जिस्ट होता है। क्लियर। सो स्टूडेंट इंटरमल का अट्रैक्शन फोर्स का ही पॉइंट्स है। अब मैं आपको बता दूं कि दिस फोर्स आर आल्सो known as van der Waals force, van der Waals force, because this force produce this force first introduced by scientist van der Waals from deviation of real gas from ideal behavior। तो इस फोर्स की बात करें तो इस फोर्स का अदर नेम van der Waals फोर्स है स्टूडेंट, क्योंकि इस फोर्स को फर्स्ट टाइम किसने इंट्रोड्यूस किया, ऑब्जर्व किया, कहाँ से सर्च किया था, जब रियल गैस से आइडियल बिहेवियर जैसा नेचर क्यों नहीं दिखाती। तो बोलेंगे सर ये आइडियल और रियल क्या है, नेचर में जितनी गैसें हैं सब रियल है। आइडियल एक डिफरेंट वर्ड है जिसका हम मीनिंग कंपेयर करते हैं, जैसे लाइक अ नोबल मैन। जैसे एक हम क्या करते हैं, किसी को कंपेयर करते हैं दूसरे से, अच्छे को बुरे से। तो जो बुरा है हमारा वो रियल गैस है, अच्छा हमारा आइडियल है, आइडियल मैन है। तो मतलब क्या हो गया, ये आइडियल नेचर जैसे, आइडियल का मतलब हो गया ये गैसें जिनका टेम्परेचर प्रेशर बदलते रहे बट उनके नेचर में कोई चेंजेस ना आए, तो उसे हम आइडियल बोलते हैं। तो रियल गैसें जो नेचर में गैस है वो आइडियल गैस जैसा नेचर क्यों नहीं दिखाती, उस पर स्टडी कर रहे थे van der Waals, और वहीं से उन्होंने ऑब्जर्व किया कि उसका रीज़न है van der Waals अट्रैक्शन, मतलब इंटरमल का अट्रैक्शन फोर्स। मैं आपको बता दूं कि इट इज अ वेरी वीक फोर्स। ये जो फोर्स है बहुत वीक फोर्स है, राइट। दैट hidden under other attractive force। मतलब ये हिडन होता है, मतलब ऑप्लीकेबल है, बट जहाँ कोलम्बिक, कोवैलेंट, ग्रेविटेशनल, मैग्नेटिक ऐसे फोर्स लग रहे हैं उसके अंदर ये भी है, बट इसे एक्सपीरियंस कोई एटम पार्टिकल नहीं करेगा क्योंकि दैट इज वेरी वीक फोर्स। अब वीक फोर्स की बात करूं तो मैं इसकी डायमेंशन ही मतलब क्या होती है, इसकी डायमेंशन ही 10 किलो जूल पर मोल होती है। तो आप समझ सकते हो कि इसका मैग्नीट्यूड 10 किलो जूल पर, दैट इज द वीकेस्ट फोर्स। नेचर में जितने भी फोर्स है सबसे वीक फोर्स van der Waals फोर्स है। क्लियर। बट बोलते हैं कि ड्यू टू दिस फोर्स मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द कंपाउंड आर डिफरेंट। बट फिर भी देखेंगे कि इस फोर्स की वजह से कंपाउंड के मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस आ जाता है। क्लियर।
एंड देन आफ्टर हम बात करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग van der Waals force, फैक्टर अफेक्टिंग van der Waals फोर्स। तो फैक्टर अफेक्टिंग van der Waals फोर्स तो मतलब क्या है, तो आपको मैं क्लियर कर दूं। तो फैक्टर अफेक्टिंग van der Waals फोर्स, इसमें पहला है साइज ऑफ एटम और मॉलिक्यूल्स, सेकेंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लास्ट ऑर्बिट, नंबर थर्ड कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया, कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया, नंबर फोर क्लियर इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस। तो साइज ऑफ एटम हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लास्ट ऑर्बिट, कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया हो गया, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस हो गई। तो दैट इज द फोर फैक्टर दैट अफेक्टिंग द इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स। मैं आपको बता दूं कि ये तीन फैक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स, मतलब साइज ऑफ एटम बढ़ेगा, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, फोर्स बढ़ेगा, कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया बढ़ेगा, फोर्स की वैल्यू बढ़ेगी। बट इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, अगर दो पार्टिकल के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस 4.5 एंगस्ट्रॉम तक है तो ये फोर्स वो दो एटम मॉलिक्यूल्स पार्टिकल कोई भी हो एक्सपीरियंस करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट पे जाएंगे अब इसके अबाउट। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर, तो इनके टाइप पढ़ेंगे हम, और टाइप्स की बात करें तो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स क्या होता है आपको शायद डिटेल क्लियर हो गई होगी। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट प्रोड्यूस बिटवीन टू पार्टिकल्स, राइट, दैट हैविंग वेरी लेस डिफरेंस, मतलब लेस डिस्टेंस लाइक 4.5 एंगस्ट्रॉम। सो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स एक वीक फोर्स है जो अदर अट्रैक्टिव फोर्स के अंदर मतलब हिडन रहता है, इसे van der Waals फोर्स बोलते हैं। इसको डिस्कवर किया साइंटिस्ट van der Waals ने ही, जब रियल गैस से आइडियल जैसा नेचर क्यों नहीं दिखाती उसका ऑब्जर्वेशन से उन्होंने फाइंड किया। और चार फैक्टर यहाँ हमने बताया स्टूडेंट आपको जो van der Waals फोर्स मतलब इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स को अफेक्ट करते हैं, जिसमें साइज ऑफ एटम है, कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस है। बात करेंगे टाइप्स, तो टाइप्स ऑफ van der Waals फोर्स। तो टाइप ऑफ van der Waals फोर्स, तो टाइप ऑफ van der Waals फोर्स की बात मैं करूं यहाँ पे स्टूडेंट, तो van der Waals फोर्स क्या है, मतलब कैसे टाइप इनके क्या है उस पर डिस्कशन। तो स्टूडेंट टेक्स्ट बुक में आप देखेंगे जब एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारे पॉइंट होंगे, क्योंकि वो थियोरेटिकल पार्ट आपको मैं समझा रहा हूँ, राइट नहीं करा रहा हूँ, तो आप उसको राइट करोगे टेक्स्ट बुक से, बट सारे कॉन्सेप्ट आप यहाँ से समझोगे, इसलिए साथ में एक पॉइंट कर रहे हैं हम। अगर हम van der Waals फोर्स के टाइप पर जाएँ तो स्टूडेंट हमें टोटल यहाँ 3 टाइप पढ़ने हैं और मैं तीनों को साथ में पढ़ा रहा हूँ। पहला जो है, जो फोर्स है यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जिसका नेम है डिस्पर्शन फोर्स। दूसरा है डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स, और तीसरा है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स। और मैंने बताया जैसा स्टूडेंट कि आपको मैटर टेक्स्ट बुक से कलेक्ट करने होंगे अगर आपको राइट करना है। मैं सारी चीज़ें क्लियर कर दे रहा हूँ क्योंकि थ्योरी पार्ट है, इतना बड़ा है कि इसको राइट करना वाला टाइम काफ़ी जाएगा। आपको ऐसे भी क्लियर हो जाएगा, 100% होगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप केयर करेंगे पॉइंट्स को। पहला मैं बताने जा रहा हूं डिस्पर्शन फोर्स। तो पहला पॉइंट ये है कि डिस्पर्शन फोर्स इज आल्सो नोन एज
लंदन फोर्स, क्योंकि इसको साइंटिस्ट फ्रिट्ज लंदन ने फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस कराया। तो डिस्पर्सन फोर्स इज आल्सो नोन एज लंदन फोर्स बिकॉज दिस फोर्स फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस बाय साइंटिस्ट फ्रिट्ज लंदन। होता क्या है, बोलते क्या, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या इंटरमॉल को अट्रैक्शन फोर्स दैट प्रोड्यूस बिटवीन टू नॉन पोलर एटम और मॉलिक्यूल्स, टू नॉन पोलर एटम और मॉलिक्यूल्स, तो इसे हम वर्ड देते हैं क्या, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स। क्लियर? तो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन टू नॉन पोलर एटम और मॉलिक्यूल्स, बोलते कि जब टू नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स लाइक दिस काइंड, ध्यान देना स्टूडेंट, पहला फोर्स हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, 1 2 एंड 3, 1 by 1 एक्सप्लेन करेंगे। मैंने ये कंसिडर कर लिया कि ये इनका क्या है, न्यूक्लियस हो गया जिसमें पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन है और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन यूनिफॉर्म फेज में, मतलब इक्विलेटरल डिस्टेंस पर अरेंज है। वो कुछ भी दिखा सकते हो इलेक्ट्रॉन, बराबर, हमने 4 5 दिखा दिया, 6 दिखा दिया, उससे कोई मायने नहीं रखता। मैं बोलूँ दो नॉन पोलर एटम है, मॉलिक्यूल्स है, एक दूसरे के क्लोज आएंगे, बराबर, जब ये क्लोज आएंगे तो होगा क्या स्टूडेंट, होगा क्या, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट प्रोड्यूस बिटवीन टू नॉन पोलर एटम और मॉलिक्यूल बाय डिस्पर्सन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट ड्यू टू द रिपल्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड डिस्पर्सन फोर्स और लंदन फोर्स। तो कैसे होगा वो पॉइंट्स मैं समझा रहा हूं आपको। सपोज दैट ए एटम है और ये बी एटम है, दोनों एक दूसरे क्लोज आएंगे, तो पहले कौन आएगा कांटेक्ट में, दोनों का नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन, दोनों का नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन आएगा, इनके बीच में होगा क्या, रिपल्शन। अब इस रिपल्शन के बाद दो चीजें आ सकती हैं, एक हमने राइट कर दिया कंडीशन नंबर 1। पहली कंडीशन ये होगी कि जब ये ए और बी एटम है यहाँ पर और इनका ये न्यूक्लियस, तो एटम ए now experience more repulsion by the electron of the B atom. Due to this repulsion, all the electron disperse from right to toward left hand side, and then after nucleus is slightly dispersed toward the right hand side, and after dispersion of electron, now a temporary dipole generated, or after this displacement negative charge electron weakly attracted by this nucleus, so it is called dispersion force because electron disperse हो रहा है from right to left and then attraction force generate हो रहा है। सेम थिंग हम यहाँ दिखाएंगे कि इंस्टेड ऑफ ये कंडीशन नंबर 2 में हम ये बता देंगे कि अगर इलेक्ट्रॉन ए की जगह बी का ज़्यादा एक्सपीरियंस करता है रिपल्शन और डिस्पर्स हो जाए फ्रॉम वेयर, ये न्यूक्लियस हो गया, ये इलेक्ट्रॉन हो गया, ये न्यूक्लियस हो गया, क्लियर। अब बी का एटम बी का अगर ये क्या करें, ज़्यादा रिपल्सन रियलाइज करेगा तो इलेक्ट्रॉन बी का डिस्पर्स हो जाएगा कहाँ पर, where left to right. After this nucleus disperse होगा, थोड़ा सा होगा toward left hand side, and after this dispersion of electron of the B atom from left to right, now weak attraction force generated between the electron and nucleus of the A and B, it is called what is this, intermolecular attraction force. So dispersion force, London force क्या है, ये दो कंडीशंस हमने बता दी आपको स्टूडेंट। आप केयरफुली टेक्स्ट बुक को रीड करेंगे और मैटर राइट करेंगे और समझेंगे। तो दैट इज द फर्स्ट टाइप ऑफ द व्हाट इज वंडर वाल फोर्स और डिस्पर्शन फोर्स। क्लियर? एंड सेकेंड थिंग, अब क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट, आई होप कि 100% क्लियर हुआ होगा। The force of attraction that produces between two non-polar atom or molecule by dispersion of electron from right to left or left to right is called dispersion or London force.
और नेक्स्ट पॉइंट पर जाएंगे। अब अगले कोर्स की बात करेंगे जहाँ पर है ये कौन सा डायपोल डायपोल अट्रैक्शन फोर्स की बात करूं मैं तो ये क्या है, बोलते हैं द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट प्रोड्यूस बिटवीन पॉजिटिव पोल ऑफ द वन पोलर मॉलिक्यूल एंड नेगेटिव पोल ऑफ द अदर पोलर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड डायपोल अट्रैक्शन। डायपोल मतलब एक ऐसा मॉलिक्यूल्स जो पोलर हो। पोलर कैसा, बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड, आपको ऑलरेडी बताया मैंने चैप्टर नंबर 4 में, लाइक HCl को मैंने ले लिया, क्या करना, HCl मॉलिक्यूल 2 ले लिए, और मैं आपको बताऊं कि यहां पर क्लोरीन की इलेक्ट्रोनिटी क्या है, नाउ इज मच मोर देन द हाइड्रोजन। अब क्लोरीन की इलेक्ट्रोनिटी हाइड्रोजन से बहुत ज़्यादा है। ऐसे केस में होगा क्या, ऐसे केस में होगा कि जो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है वो डिस्प्लेस हो जाएंगे, किधर हो जाएंगे, टुवर्ड द क्लोरीन एटम। अब क्लोरीन एटम के होने के बाद ये पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव, तो इससे ही वर्ड देंगे क्या, दैट इज द पोलर मॉलिक्यूल्स। पोलैरिटी का रीजन है डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगला सेकेंड मॉलिक्यूल्स जाएंगे हम, तो ये आपका पॉइंट्स होंगे। यहां पर भी देखिए तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनिटी हाइड्रोजन से बहुत ज्यादा है, सेट पे इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे उधर। अब जब ये पोलैरिटी जनरेट हो गई ड्यू टू द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिव, देन आफ्टर नाउ सच काइंड ऑफ टू मॉलिक्यूल व्हेन कम क्लोजर टू ईच अदर, now come closer to each other, then that time now positive pole of the one molecules weakly attract to the negative pole of the other molecules. So this big force of attraction that produce generated between the positive pole of the one polar molecules and negative pole of the other molecules, or maybe same compound or different compound का होगा, तो इसे वर्ड देते हैं डायपोल अट्रैक्शन फोर्स। क्लियर? सो स्टूडेंट, ये सेकेंड टाइप ऑफ फोर्स हो गया। अब हम बात करेंगे थर्ड टाइप ऑफ अट्रैक्शन फोर्स की बात करें तो जिसका मीनिंग है यहाँ पर डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स। तो ये कहाँ प्रोड्यूस होता है, एक पोलर मॉलिक्यूल्स और दूसरा नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। तो एक पोलर और दूसरा नॉन पोलर, दो मॉलिक्यूल के बीच में ये अट्रैक्शन फोर्स जनरेट होता है। अब मीनिंग क्या है इसका, देखो HCl है, पार्शियल नेगेटिव एंड पार्शियल पॉजिटिव, दैट इज द पोलर मॉलिक्यूल्स। एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं, क्लियर? एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स लें अगर हम, तो इस पॉइंट को राइट कर सकते हैं हम, ये हो गया, जिसमें सेंट्रल पार्ट है आपका न्यूक्लियस और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन नॉन पोलर है, तो इक्विलैटरल डिस्टेंस पर इसके अराउंड अरेंज है लाइक दिस, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन। तो ये कैसा है, नॉन पोलर है। तो डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल अट्रैक्शन फोर्स कहाँ जनरेट होता है, जब एक पोलर और एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल एक दूसरे क्लोज आते हैं, और तब होता है जब पोलर मॉलिक्यूल का नेगेटिव पोल उस नॉन पोलर मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन के कांटेक्ट में आए। तो जब ये आते हैं तो इनके बीच में क्या होता है, यहाँ ये हो गया क्या, रिपल्शन। रिपल्शन के बाद ये जो एटम है, ये नॉन पोलर, इसके इलेक्ट्रॉन डिस्पर्स हो जाएंगे। कहाँ डिस्पर्स हो रहे हैं, फ्रॉम वेयर, लेफ्ट टू राइट। आफ्टर दिस न्यूक्लियस स्लाइटली डिस्प्लेस टुवर्ड वेयर, लेफ्ट हैंड साइड, बराबर। सो इधर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया, इधर पार्शियल, टोटल इलेक्ट्रॉन क्लाउड राइट हैंड साइड डायरेक्शन में शिफ्ट हो गया और पॉजिटिव चार्ज इधर। तो एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल में जो पोलैरिटी जनरेट हो रही है, तो इसे वर्ड देते हैं क्या, इसी का नेम है क्या, इंड्यूस्ड डायपोल। स्टूडेंट, इंड्यूस्ड डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स। तो इंड्यूस्ड डायपोल का मीनिंग क्या होता है, द पोलैरिटी दैट प्रोड्यूस्ड बाय डिस्पर्सन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ नॉन पोलर एटम और मॉलिक्यूल्स by dispersion of electron from left to right or right to left. So this dipole is called induced dipole, and after induction of this dipole,
Now positive pole of the induced dipole weakly attract to the negative pole of the permanent dipole. This attractive force is considered, what is this? Dipole induced dipole force. So student, आज के पॉइंट में चैप्टर 5 पार्ट 1 जिसमें हमने क्या पढ़ा, स्टेट ऑफ मैटर का मीनिंग बताया गया. एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर. मैटर के 5 स्टेट हमने बताए गए, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड बोसॉन, इंस्टेंट, कंडेंसेट. एंड देन इन 3 स्टेट ऑफ मैटर की बात करूं तो सॉलिड स्टेट हमने बता दिया कि चैप्टर 12 में, मतलब स्टैंडर्ड 12 में चैप्टर 1 पढ़ना है. तो अभी इस चैप्टर में हम गैस और लिक्विड के अबाउट डिस्कशन चलेगा. गैसेस फेज में पहला पॉइंट आपका अगर देखा जाए तो चैप्टर में आया इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स. इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स की बात करें तो एक बहुत वीक फोर्स है, राइट, जो हर जगह लगता है, बट दो एटम या मॉलिक्यूल तभी एक्सपीरियंस करते हैं जब इनके बीच का गैप जो हो बहुत लेस हो. हमने इनके फैक्टर, टाइप, टोटल एक्सप्लेन कर दिए. इनके मैटर्स आप टेक्स्ट बुक से कलेक्ट करेंगे और बाकी पॉइंट समझा दिया. आई होप कि 100% क्लियर हुआ होगा, इतना टफ टॉपिक नहीं स्टूडेंट. सो आज इस पार्ट में बस इतना स्टूडेंट. नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं पार्ट 2 में न्यू हेडिंग के साथ. थैंक यू.